नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में मंदिरों के दर्शन में। आज हम बात करेंगे माता सीता जी के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कौन है देवी सीता? मिथिला के राजा जनक की सबसे बड़ी पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखे से राजा जनक परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने को कहा और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के धरती पर हल चलाने के पीछे भी एक कारण था दोस्तों। और राजा जनक धरती जोतने लगे और तभी उन्हें धरती में सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उन्हें दोनों हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में पा लिया। और ये रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता जी के माता पिता कौन हैं दोस्तों। ये था पहला रहस्य। दूसरा रहस्य दोस्तों, राम सीता का विवाह। अगर मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तभी ऐसा होता है। सीता स्वयंवर तो एक नाटक था। असल में सीता जी ने राम और श्री राम ने सीता जी को पहले ही चुन लिया था। अब दोस्तों, तीसरा रहस्य, माता सीता का साहस। माता सीता को रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। तब कठिन हालात में उन्होंने सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण उन्हें साम दाम दंड भेद से अपनी ओर झुकाव करने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उन्हें रावण के आगे श्री राम की शक्ति का पूर्ण विश्वास था। लंका अधिपति रावण ने अपहरण कर उनको 2 साल तक माता सीता को अपनी कैद में रखा। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की राक्षसनियों के पहरे में रहती थीं। दोस्तों, चौथा रहस्य, सीता माता का विश्वास। हनुमान जी जब लंका की अशोक वाटिका पहुँचे तो वो भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वो माता सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंकाओं और निराशा भी जताई कि इतनी देर कैसे हो गई। श्री राम को आने में नाथ कहीं मुझे भूल तो नहीं गए। मुझे सीता जी के मन की स्थिति जानकर हनुमान जी ने कहा कि श्री राम को आने में थोड़ी देर हो रही है। माता, अगर आपको लग रहा है कि वो समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं तो मैं आज ही आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता जी हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्चर्य हो गईं और समझ गईं कि ये वानर एक पल में मुझे श्री राम के पास ले जा सकते हैं। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि श्री राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पवित्रता का धर्म है, पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं श्री राम के अतिरिक्त दूसरे को छू भी नहीं सकती। अब राम यहाँ आएँ, रावण से युद्ध करें, उसके जो लोग हैं उन्हें मारें और हमें लेकर जाएं। राम जी मान सम्मान के साथ लेकर जाएं, यही उचित होगा। पांचवा रहस्य, मायावी सीता जी। माना जाता है कि मेघनाथ ने श्री राम की सेना में भ्रम फैलाने के लिए एक मायावी सीता जी की रचना की, जो सीता की तरह नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस सीता को अपने रथ पर बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना शुरू कर दिया। बानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने सीता को बालों में से पकड़कर खींचा और सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वो मारी गई हैं, अब युद्ध करने का क्या फायदा। श्री राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वो भी अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो गए। यह देखकर मेघनाथ निकुलवा देवी के मंदिर में जाकर हवन करने लगा। यह देखकर विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण कभी भी ऐसा सीता को मारने का आदेश नहीं दे सकता।
यह निश्चित ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित रहिए। बाद में युद्ध कई दिन और चला और आखिरकार रावण मारा गया। छठा रहस्य, माता सीता की अग्नि परीक्षा। श्री राम जी जब सीता को छुड़ाकर अयोध्या ले आए तो उसके राज्य अभिषेक के कुछ दिन बाद मंत्रियों और एक गुप्तचर की मुँह से जाना कि प्रजा माता सीता के चरित्र के बारे में संलग्न है, इसलिए सीता और राम को लेकर मनमानी बात कही जा रही। उस वक्त कहा जाता है कि माता सीता गर्भवती थीं। सीता जी ने उस समय अपनी चिता तैयार करने के लिए तैयारी करने को कहा। मैंने तन मन धन से श्री राम का ही स्मरण किया है और रावण जिस शरीर को ले गया था वो अंशय था। कहा कि अग्नि देव मेरी रक्षा करें और माता सीता ने जलती हुई अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव ने सीता जी को गोद में उठाकर राम के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि वो हर तरह से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद जन समुदाय में तरह तरह की बात बनाई जाने लगी। तब राम के सामने धर्म संकट पैदा हो गया। सातवां रहस्य, माता सीता की मृत्यु। माता सीता अपने दोनों पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक समय की बात है, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आह्वान किया। इस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश का रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों में से रामायण का चरित्र सुना। कहते हैं कि हर दिन वो दोनों 20 शब्द सुनाते थे और अंत तक आने तक श्री राम ने जाना कि वो दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता जी से कहा कि अगर वो निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि जी सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ और जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। तो माता सीता ने धरती माता से कहा, हे माता, अगर मैं सच्ची हूँ और वो हो तो धरती फट जाए। तो धरती फाड़ के प्रकट हुई और माता सीता को अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाकर जमीन के अंदर ही ले गई। दोस्तों, ये हैं माता सीता के 7 रहस्य।